हेलो दोस्तों, एग्जाम तांडव आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करती है। आइए जनजाति की कड़ी में आज हम लोग एक नए जनजाति की बात करते हैं, संथाल जनजाति की। इसी पर आज पूरा टॉपिक, पूरा फोकस इसी पे रहेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना देर किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं कि बोलेगा कि झारखंड का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर होगा संथाल। 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल जनजाति जो है झारखंड की सर्वाधिक बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। बोलेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में संथाल जनजाति का प्रतिशत कितना है, तो 31.9% कितना है दोस्तों, 31.9%, 31.9% है दोस्तों। अगला चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार से ये भारत की कितनी जनजाति है दोस्तों, तो तीसरी जनजाति है। कितने नंबर की जनजाति है भारत की संथाल, तो तीसरे नंबर की जनजाति है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है दोस्तों ये झारखंड की, और लेकिन भारत के रिस्पेक्ट से तीसरे नंबर की है दोस्तों। लेकिन वही हम पूरे भारत में बात करें कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों, तो भील। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भारत की कौन सी है, तो दोस्तों गोंड। और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा संथाल आंसर। आगे चलते हैं, झारखंड आने से पूर्व इनका निवास स्थान पश्चिम बंगाल में था, जहाँ इन्हें साओतार कहा जाता है। यानी कि साओतार, यानी कि झारखंड आने से पहले इसका निवास स्थान कहाँ था दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल था, जहाँ इनको साओतार कहा जाता था। इनका यानी कि ये जो है सर्वाधिक मात्रा में झारखंड में पाए जाते हैं दोस्तों, उत्तर पूर्व के क्षेत्र में, जिसके कारण इस क्षेत्र को संथाल परगना कहा जाता है। नहीं बोलेगा कि संथाल जनजाति सर्वाधिक मात्रा में कहाँ रहते हैं दोस्तों, तो संथाल परगना प्रमंडल किधर है दोस्तों झारखंड के रिस्पेक्ट में, तो उत्तर पूर्व में है। तो इसके संथाल परगना के अतिरिक्त और किन किन जिला में जो है ये रहते हैं दोस्तों संथाल जनजाति, तो चर्चा करते हैं। हजारीबाग, बोकारो, चतरा, रांची, गिरिडीह, सिंहभूम, धनबाद, लातेहार तथा पलामू में भी यह जनजाति पाई जाती है। किसकी कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, हजारीबाग, बोकारो, चतरा, रांची, गिरिडीह, सिंहभूम, धनबाद, लातेहार तथा पलामू में भी यह जनजाति पाई जाती है। अगला चलते हैं दोस्तों, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों, दामिन एको कहा जाता है। संथाल का जो है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में निवास स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों, दामिन एको कहा जाता है। संथाल जनजाति का संबंध जो है किस प्रजाति समूह से जो है दोस्तों, अर्थात किस जनजातीय प्रजाति समूह से है, तो प्रोटोस्टलाइड। संथाल जनजाति का संबंध जो है किस प्रोटोस्टलाइड समूह से है दोस्तों, तो प्रोटोस्टलाइड समूह से है दोस्तों। भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति जो है किस समूह में रखा गया है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह में रखा गया है। भाषाई दृष्टि से संथाल को किस समूह में रखा गया है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह में रखा गया है दोस्तों। संथाल जनजाति जो है बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है। संथाल जनजाति क्या है दोस्तों, तो बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है दोस्तों। संथालों का संस्थापक पिता किसको माना जाता है, तो लुगु गुरु को माना जाता है। संथालों के संस्थापक पिता किसको माना जाता है दोस्तों, लुगु गुरु को माना जाता है। संथाली भाषा को संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया है दोस्तों, तो 2004 में। ठीक है, संथाली की प्रमुख भाषा संथाली है, जिसे 2004 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके लिए संसद में कौन सा संशोधन किया गया है दोस्तों, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 पारित किया गया था। 2003 पारित किया गया था। संथाली भाषा की लिपि क्या है दोस्तों, तो संथाली भाषा को जो है संविधान में 22वीं भाषा में शामिल करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया दोस्तों, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 पारित किया गया। संथाली भाषा की लिपि क्या थी, तो ओल चुकी थी, जिसका आविष्कार रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया दोस्तों। संथाल को जो है दोस्तों कितने हड़ों में विभाजित किया गया है, तो 4 हड़ों में विभाजित किया गया है। संथाल को जो है कितने हड़ अर्थात वर्ण में विभाजित किया गया है, तो दोस्तों 4 हड़। कौन कौन, तो किस्कू, मुर्मू, सोरेन और मुरुंडी। किस्कू हड़ अर्थात राजा, मुर्मू हड़ अर्थात पुजारी, सोरेन हड़ अर्थात सिपाही, मुरुंडी हड़ अर्थात कृषक में इसको शामिल किया गया है दोस्तों। आगे चलते हैं, संथाल जनजाति में जो है कितने गोत्र पाए जाते हैं दोस्तों, 12। संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं दोस्तों, तो 12, जिसको क्या कहा जाता है, कीली कहा जाता है। इन 12 गोत्रों को उप गोत्रों खूट की कुल संख्या 144 है दोस्तों।
चलिए आगे देखते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। संथाल एक अंतर्जातीय विवाही समूह है तथा इसके मध्य समगोत्रीय विवाह यानी कि निषिद्ध है दोस्तों, यानी इसके बीच एक ही गोत्र में संथालों में शादी नहीं होती है दोस्तों। आगे चलते हैं। संथाल जनजाति में सामान्यतः क्या होता है दोस्तों, एक ही विवाह की प्रथा प्रचलन में है दोस्तों। अगला चलते हैं। संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं पाया जाता है दोस्तों। संथाल जनजाति में विभिन्न प्रकार के विवाहों को बापला का प्रचलन है, यानी बापला मतलब इसको संथाल में से उसको विवाह कहा जाता है दोस्तों। क्रिंग बापला क्या होता है संथालों में, तो मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय होता है, मतलब जो अगुआ होता है उसके माध्यम से तय होता है, न हो। तो गोलाइटी बापला क्या होता है, तो गोल्हट भी कहते हैं दोस्तों इसको। गोलाइटी बापला को क्या कहते हैं, गोल्हट विवाह कहते हैं। टुनकी दिलीप बापला क्या होता है दोस्तों, गरीब परिवारों में प्रचलित कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह करवाया जाता है, जिसको टुनकी दिलीप बापला कहते हैं दोस्तों। धरजी जवाई बापला क्या है दोस्तों, तो विवाह के बाद दामाद को घर जवाई बन के रहना पड़ता है, और यह विवाह जो है पुत्रहीन परिवार में अधिक प्रचलित है तथा इसमें वधू मूल्य नहीं दिया जाता है, जिसको कहते हैं दोस्तों धरजी जवाई बापला। अगला चलते हैं दोस्तों। अपगीर बापला क्या है, अपगीर बापला क्या है दोस्तों, तो इसमें लड़का लड़की में प्रेम हो जाने के बाद जो है पंचायत की सहमति से विवाह जब होती है तो उसको अपगीर बापला कहते हैं। लड़का लड़की में प्रेम हो जाने के बाद पंचायत की सहमति से जो विवाह होता है उसको अपगीर बापला कहते हैं दोस्तों। अगला चलते हैं दोस्तों। इतुत बापला क्या है, तो इसमें पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा जो है किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह और बाद में लड़की के घर वालों द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है दोस्तों। इसको कहते हैं इतुत बापला, इसको कहते हैं दोस्तों इतुत बापला। आगे चलते हैं कि निर्बोलक बापला क्या होता है दोस्तों, तो लड़की द्वारा हठपूर्वक पसंद के लड़के के घर रहना तथा बाद में पंचायत के माध्यम से विवाह कर लेती है। तो दोस्तों यानी कि लड़की द्वारा जो है हठपूर्वक पसंद के लड़के में जाकर पसंद का जो लड़का होता है उसको उसके घर में जाकर रहने लगती है और बाद में पंचायत के माध्यम से इस विवाह को मान्यता मिलती है दोस्तों, जिसको कहते हैं निर्बोलक बापला। अगला चलते हैं दोस्तों। बहादुर बापला क्या है, तो लड़का लड़की द्वारा जंगल में भागकर प्रेम विवाह करना, उसको बहादुर बापला कहते हैं दोस्तों। राजा रानी बापला क्या है दोस्तों, तो गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह को राजा रानी बापला कहते हैं। शांगा बापला क्या है दोस्तों, तो विधवा तलाकशुदा स्त्री का विधुर अर्थात प्रत्यक्ष पुरुष से विवाह करना होता है, उसको सांगा बापला कहते हैं दोस्तों। क्रिंग जवाई बापला क्या होता है दोस्तों, लड़की द्वारा शादी से पहले गर्भधारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह करना क्रिंग जवाई बापला कहलाता है दोस्तों। क्रिंग जवाई बापला में क्या होता है दोस्तों, तो लड़की द्वारा शादी से पहले गर्भधारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह होना, उसको क्रिंग जवाई बापला कहते हैं दोस्तों। क्रिंग बापला क्या है दोस्तों, तो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है जिसके अंतर्गत जो है माता पिता द्वारा जो मध्यस्थ के माध्यम से विवाह जो है तय किया जाता है, जिसको क्रिंग बापला कहते हैं। संतालों में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को वधु मूल्य दिया जाता है, जिसे पौन कहते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, जिसको पौन कहते हैं दोस्तों। संथाल समाज में है जो दोस्तों सर्वाधिक कठोर सज़ा क्या है, तो बिटलाहा है। सर्वाधिक कठोर सज़ा क्या है तो दोस्तों, तो बिटलाहा है। ये क्या है दोस्तों, यह सज़ा तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाया जाता है, और यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है दोस्तों। मतलब बिटलाहा क्या है, तो निषिद्ध यौन शोषण करता है तो उसको बिटलाहा दिया जाता है दोस्तों। यह एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है, यानी उसको समाज से बाहर कर दिया जाता है। संथाल जनजाति के युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है, तो घोटुल। संथाल जनजाति के युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो घोटुल के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति में गांव के लिए जो है आंतो शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों। संथाल जनजाति में गांव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों, आंतो शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तथा गांव का प्रधान क्या होता है दोस्तों, तो मांझी होता है। तथा गांव का प्रधान क्या होता है दोस्तों, तो मांझी कहलाता है गांव का प्रधान। अगला देखते हैं दोस्तों। ग्राम प्रधान अर्थात मांझी के पास
प्रशासन एवं न्यायिक अधिकार होते हैं दोस्तों। गांव के बीच में मांझी के घर के सामने निर्मित चकोर चबूतरे को मांझी थान कहा जाता है, जिसमें संथाल गांव की पंचायतें बैठती हैं। गांव के बीच में मांझी के घर के सामने निर्मित चकोर चबूतरे को क्या कहते हैं दोस्तों? संथालों में तो मांझी थान कहा जाता है, जिसमें संथाल गांव की पंचायतें बैठती है। अगला देखते हैं दोस्तों, संथाल जनजाति में महिलाओं का मांझी थान में जाना वर्जित है। संथाल जनजाति में महिलाओं का मांझी थान जाना वर्जित है। बाप्राप्त अर्थात जिसको सरूल के नाम से जाना जाता है, बाप्राप्त अर्थात जिसको सरूल के नाम से जाना जाता है। कर्मा एरोग जिसको आषाढ़ माह में बीज बोते समय। बंदना हरियाड़ जो सावन माह में धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल हेतु। इसके बाद है जापड़ा सोराही जिसको कहते हैं कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में। सकरात यानी पूस माह में घर परिवार की कुशलता हेतु। भागशीम जिसको माघ माह में गांव के ओहदेदार को आगामी वर्ष हेतु ओहदे की स्वीकृति देने हेतु। बाहा अर्थात फागुन माह में शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली आदि संथालों के प्रमुख त्यौहार है। संथालों का क्या है दोस्तों? प्रमुख त्यौहार है। इसके बाद अगला है दोस्तों, संथाल जनजाति के लोग जो है चित्रकारी के कार्य में अत्यंत निपुण होते हैं। संथाल जनजाति क्या है दोस्तों? संथाल जनजाति के लोग जो है चित्रकारी के कार्य में जो है अत्यंत निपुण होते हैं। अगला देखते हैं कि संथाल जनजाति में एक विशेष प्रकार की चित्रकला पद्धति प्रचलित है, जिसे क्या कहा जाता है? कॉम्बकट चित्रकला। जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों? कॉम्बकट चित्रकला कहा जाता है। कॉम्बकट चित्रकारी में विभिन्न प्रकार के बर्तनों का चित्र बनाया जाता है दोस्तों। संथाल जनजाति में गोदना का प्रचलन पाया जाता है। संथाल जनजाति में गोदना का क्या पाया जाता है दोस्तों? प्रचलन पाया जाता है। पुरुष के बाएं हाथ पर सामान्यतः सिक्का का चित्र होता है तथा बिना सिक्का के चित्र वाले पुरुष के साथ कोई लड़की विवाह करना पसंद नहीं करती है। यानी अगर आप संथाल हैं तो अगर आप शादी करना चाहते हैं और पुरुष हैं तो बाएं हाथ में आपको सिक्का का चित्र बनवाना पड़ेगा, तभी लड़की आपसे शादी करने के लिए तैयार होगी। अगला चलते हैं। संथाल जनजाति में माह को बोंगा के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति में महीना को किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? बोंगा के नाम से जाना जाता है तथा माघ बोंगा माह से जो है वर्ष की शुरुआत होती है। यानी संथाल जनजाति में जो है माह की शुरुआत जो है किस वर्ष से शुरू होती है? तो माघ से शुरू होती है, माघ बोंगा से शुरू होती है दोस्तों। आगे चलते हैं। संथाल मूलतः क्या होते हैं दोस्तों? तो खेतिहर होते हैं, जिनका रूपांतरण जो है कृषकों के रूप में हो रहा है। इसका रूपांतरण किस रूप में हो रहा है दोस्तों? कृषकों के रूप में होता है। संथाल चावल से बनने वाले शराब अर्थात स्थानीय मदिरा का सेवन करते हैं, जिसे हड़िया या पोचई कहा जाता है। इसे चावल, मड़ुआ तथा कोदों से बनाया जाता है दोस्तों। संथाल जो है चावल से बनने वाले शराब अर्थात स्थानीय मदिरा का सेवन करते हैं, जिसे हड़िया या पोचई कहा जाता है। इसे चावल, मड़ुआ तथा कोदों से बनाया जाता है दोस्तों। इसके बाद अगला देखते हैं। संथाल जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है दोस्तों? दाका उरू अर्थात दाल भात है। संथाल जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है दोस्तों? दाका उरू अर्थात दाल भात है दोस्तों। इसके अतिरिक्त इस जनजाति में जोंड्रा दाका अर्थात मकई की दलिया भी प्रचलित है। संथाल जनजाति में सुबह के जलपान को क्या कहते हैं दोस्तों? बास्क्या कहते हैं। संथाल जनजाति के सुबह के जलपान को क्या कहते हैं दोस्तों? बास्क्या कहते हैं। तथा दोपहर के भोजन को संथाल जनजाति में क्या कहा जाता है दोस्तों? माजवान कहते हैं। तथा रात के भोजन को कदोक कहा जाता है। तथा रात के भोजन को संथाल क्या कहते हैं दोस्तों? कदोक कहा जाता है दोस्तों, कदोक। संथाल जनजाति के लोग बुनाई के कार्य में अत्यंत ही कुशल होते हैं दोस्तों। संथालों का प्रधान देवता क्या कहलाता है दोस्तों? तो सिंहबोंगा या ठाकुर है जो दोस्तों, जो सृष्टि के रचयिता माना जाता है। संथालों का प्रधान देवता किसको कहा जाता है दोस्तों? सिंहबोंगा या ठाकुर देव को कहा जाता है, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। संथालों का दूसरा प्रमुख देवता क्या है दोस्तों? तो मरांग बुरु। संथालों का दूसरा प्रमुख देवता क्या है दोस्तों? तो मरांग बुरु। संथाल का जो है प्रधान ग्राम देवता को क्या कहा जाता है दोस्तों? जाहिर एरा। संथालों का प्रधान ग्राम देवता को क्या
क्या कहा जाता है दोस्तों, तो जाहिर एरा कहा जाता है, जिसका निवास स्थान जाहिर थान अर्थात शकुआ या मड़ुआ के पेड़ों के झुरमुट के बीच स्थित कहलाता है दोस्तों। इसके बाद अगला चलते हैं दोस्तों, संथालों के गृह देवता को क्या कहते हैं दोस्तों, ओड़ाक बोंगा कहते हैं। संथालों के गृह देवता को क्या कहते हैं दोस्तों, ओड़ाक बोंगा कहते हैं। संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं दोस्तों, नायके कहा जाता है। संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं दोस्तों, तो नायके कहा जाता है। जादू टोने के मामले में संथाली स्त्रियां जो है विशेषज्ञ मानी जाती हैं दोस्तों। जादू टोने में संथाली स्त्रियां विशेषज्ञ मानी जाती है दोस्तों। संथालों के शव को जलाने तथा दफनाने दोनों की प्रथा यहाँ प्रचलित है दोस्तों। संथाल जनजाति में मंत्र को बाखेड़ कहा जाता है दोस्तों, जबकि ईसाई धर्म अपनाने वाले संथालों को जो है उमेहाड़ कहा जाता है दोस्तों। संथाल जनजाति में पुत्र के जन्म के 5वें दिन तथा पुत्री के जन्म के 3रे दिन छठिहार का आयोजन किया जाता है। पुत्र के जन्म के 5वें दिन तथा स्त्री के तथा पुत्री के जन्म के 3रे दिन छठिहार का आयोजन किया जाता है संथाल जनजाति में। संथाल जनजाति में प्रथम संतान का नाम शमानियत दादा दादी के नाम पर तथा दूसरे संतान का नाम नाना नानी के नाम पर रखा जाता है दोस्तों। नाना नानी के नाम पे रखा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, संथाल जनजाति में जन्म के अवसर पर नीम की पत्तियों के साथ पकाई गई खिचड़ी खाने का प्रचलन है, जिसे गांडी कहा जाता है। संथाल जनजाति में जो है दोस्तों, जन्म के अवसर पर नीम की पत्तियों के साथ पकाई गई खिचड़ी खाने का प्रचलन है दोस्तों, जिसे गांडी कहा जाता है।